अब हम चौथी खबर का रुख करते हैं। ट्रंप सरकार एक तरफ जहां लीगल तरीके से अमेरिका में वीजा हासिल करके नौकरी करने वालों की परेशानी बढ़ा रही है, जैसा कि पिछली 3 खबरों में हमने आपको बताया, साथ ही जो लोग अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं उनके खिलाफ भी ट्रंप सरकार का क्रैकडाउन जारी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में दिसंबर 2025 में 30 भारतीयों समेत 49 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग सेमी ट्रक चला रहे थे, लेकिन उनका अमेरिका में रहने का कोई वैध स्टेटस नहीं था। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल और इमिग्रेशन एजेंसियों ने नवंबर-दिसंबर में चेक पॉइंट्स पर ऑपरेशन हाईवे सेंटिनल के दौरान ये गिरफ्तारियां की। ये कार्रवाई कई घातक सड़क हादसों के बाद हुई हैं, जिनमें अवैध ड्राइवरों के ट्रक शामिल थे। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे लोग बड़े ट्रक चलाने के लिए योग्य नहीं थे, जिससे लोगों की जान खतरे में पड़ रही थी। कई इंडियंस के कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस कैलिफोर्निया या बाकी राज्यों से मिले हैं, लेकिन इमिग्रेशन स्टेटस गैरकानूनी होने के चलते ये अब अवैध हो गए। इस साल कई इंडियंस ट्रक ड्राइवरों की गिरफ्तारी भी हुई है। अगस्त में हरजिंदर सिंह को फ्लोरिडा में 3 लोगों की मौत के लिए, प्रताप सिंह को कैलिफोर्निया में दुर्घटना के लिए और अक्टूबर में जशनप्रीत सिंह को नशे में ड्राइविंग चलाने के लिए मौत के आरोप में पकड़ा गया था। ट्रंप सरकार की सख्त इमिग्रेशन नीतियों और अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई बढ़ गई है। पंजाब से आने वाले कई भारतीय ट्रकिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन अवैध तरीके से आने वाले, ओवर स्टे करने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं। इससे सड़क सुरक्षा तो सुधरेगी, जैसा अमेरिका का दावा है, लेकिन हजारों भारतीयों का अमेरिकी सपना इससे प्रभावित हो रहा है। 5वीं खबर, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट की अभी तक 2025 में, जो उनके प्रेसिडेंसी का पहला साल था, उसमें उन्होंने अपने चुनावी वादे के मुताबिक जो इमिग्रेशन का इशू है, वीज़ा का इशू है या अमेरिका में बाहर के लोगों के आने का इशू है, उस पर उन्होंने बेहद सख्ती दिखाई है। और अगले साल यानी 2026 में भी इमिग्रेशन नियमों को लेकर उनकी सख्ती और ज़्यादा बढ़ने वाली है और इसके लिए अरबों डॉलर का नया फंड मिला है। हजारों नए एजेंट्स भर्ती किए जाएंगे, नए डिटेंशन सेंटर खुलेंगे और वर्क प्लेस पर ज़्यादा रेड होंगे। आईसी और बॉर्डर पेट्रोल को 170 अरब डॉलर का एक्स्ट्रा बजट मिला है। सरकार का टारगेट हर साल 10 लाख लोगों को डिपोर्ट करने का है। इस साल 6 लाख से ज़्यादा लोग डिपोर्ट हुए हैं। व्हाइट हाउस के बॉर्डर जार टॉम होमन ने कहा है कि अगले साल गिरफ्तारियां बहुत बढ़ जाएंगी। कंपनियों पर छापे मारकर अवैध काम करने वालों को पकड़ा जाएगा। इससे नौकरियां करने वाले कई इमिग्रेंट प्रभावित होंगे। हालांकि सख्ती के खिलाफ विरोध भी बढ़ रहा है। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी की अप्रूवल रेटिंग 50% से गिरकर 41% हो गई है। कई बड़े शहरों में रेड से लोग डरे हुए हैं। मियामी जैसे शहर में डेमोक्रेटिक जीत हुई है, जो इस क्रैकडाउन के खिलाफ है। भारतीयों पर इसका असर पड़ सकता है। H-1B वीज़ा पहले से ही सख्त किया जा रहा है, जिसमें $1 लाख की फीस जोड़ी गई है और लॉटरी सिस्टम खत्म किया गया है। अब वर्क प्लेस रेड और IT और बाकी प्रोफेशनल्स पर खतरा बढ़ जाएगा। कई लीगल इमिग्रेंट्स भी इसमें फंस सकते हैं। कुल मिलाकर अमेरिका में रहना, काम करना ट्रंप के आने के बाद अब पहले से और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो ये था हमारा विदेश की खबरों का बुलेटिन, फॉरेन अफेयर्स। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप न्यूज़ नेशन डिजिटल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।